नमस्कार, देर से आने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आज का अपना जो वीडियो का टॉपिक है, तो हम लोग जब पेंटिंग कराते हैं तो पेंटिंग के दरमियान हमारे साथ कुछ ऐसा खेला हो जाता है कि पेंटिंग होती है जैसे ही 6 महीने में, साल में पूरा एकदम वेस्ट हो जाता है। कहीं लीकेज होने लगता है या कहीं क्रैक्स आ जाता है या कहीं पापड़ी होने लगता है, फटने लगता है या कहीं गंदा भी इतना हो जाता है तो आप उसे साफ भी नहीं कर पाते। ये बहुत सारे रीजन होते हैं। आपने खर्चा अच्छा किया रहता है लेकिन वो उस हिसाब से आपके घर का काम नहीं होता है। वो नहीं होने का जो कारण है, बस वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप उस कुछ बातों के ऊपर अमल कर लेते हैं या सुन लेते हैं, मेरे पूरा वीडियो अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो काफी हद तक आप सेफ हो जाएंगे। यानी आपका जब घर का काम कराना है तो आप सेफ हो जाएगा। यदि आपका दोस्त का, रिश्तेदार का या कहीं का भी किसी का भी दूसरा हो तो आप वहां पे भी सामने वाले को गाइड कर सकते हैं। नहीं तो हमारा वीडियो उसके तक भेज दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप अपना नहीं दूसरे का भी फायदा कर सकते हो। तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो होने वाला है कि आप उस बोगस तरीके से कैसे बचे और आपके घर में पेंट अच्छा और सुरक्षित कैसा हो, मजबूत कैसा हो, ढंग से कैसा हो, कौन सा पेंट हो, कौन सा प्राइमर हो। हर बात को ये इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने वीडियो को देखा और छोड़ के भी चले गए और सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत है ना यार। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं, शायद आप लाइक तो कर ही देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में डिस्टेम्बर, एक्रेलिक, ऑयल पेंट, इमल्शन और लस्टर वगैरह जैसे बहुत सारे पेंट है। और सिचुएशन के हिसाब से ही पेंट होते हैं, कहाँ करना है, कौन सा करना, उसी हिसाब से पेंट होते हैं। और पेंट जो मैंने बोले वो होते हैं, लेकिन वो भी ग्रेड में होते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। जैसे डिस्टेम्बर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक आपका एक्रेलिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इमल्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो दोस्तों, तीन तीन टाइप और हर कंपनी बनाती है। सिर्फ ये एशियन वर्जन एरोलाइक नहीं, उसके अलावा जो और कंपनी है वो सब भी तीन कंपनियां बनाती है। वो तो कंपनी की बात है। अदरवाइज जो लोकल कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटे ब्रांड है, वो भी बनाते हैं। वो भी ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका रीजन क्या है? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो बनाते क्यों? ठीक है, हमें पता नहीं चलता। वो पेंटर लाके कुछ भी मारता है। तो बनाते हैं इसके लिए दोस्तों बजट के हिसाब से। कभी किसी को कितना बजट रहता है, किसका कितना बजट रहता है, वो बजट के हिसाब से पेंट डिसाइड होते हैं। कोई बोलता है मुझे डिस्टेम्बर कराना है, लोकल कराना है, सस्ता कराना है, जो कैसा भी, मतलब एक लेवल में हर कंपनी ने भी बनाया, लोकल में बनाया है। तो मतलब वो है बजट। तो यहाँ पे भी खेला होता है। दूसरा, जब आपके घर में कोई पेंटर काम करने आता है तो वहां भी खेला होता है कि वो आपके घर में जो काम करने आया कौन है, कैसा है। बोलता तो है पेंटर, मैं पेंटर हूं। वाकई में ही वो फुल पेंटर है। जैसा आपके घर में काम होने वाला है, आप कौन से ग्रेड में काम कराने वाले हैं, क्या उसके लिए वो सक्षम है? सीधा ही पेंट मारना है या फिनिशिंग करनी है? नया दीवार है, जूना दीवार है, कैसा क्या है, क्या उसके लिए वो पेंटर सक्षम है? तो उसका भाई हम खुद भी अंदाजा, हमें नहीं लगता है, हम जब तक काम ना कराएं तब तक मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो बोलता है मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ भी एक खेला होता है दोस्तों। तीसरा खेला होता है जो बाकी जो मटेरियल आते हैं, मेन बेसिक जो मटेरियल आता है, जैसा पुट्टी हो गया, प्राइमर हो गया। अदरवाइज कभी लीकेज होती है तो वहां हम लोग केमिकल वगैरह करा लेते हैं, जो वहां पे भी लीकेज का ऑप्शन है। तो वो हम लोग फुलफिल कर लें तो उसके बाद आगे वर्क करें। जिसकी वजह से लोगों ने गलत स्टेप उठाना शुरू कर दिया है कि घर में टाइल लगाते हैं लीकेज की वजह से। लीकेज की वजह से ही लोग फुल टाइल लगाते हैं। यानी वो एक गलत स्टेप है, जिस स्टेप को हमें रोकना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गलत है। दोनों तरफ से बजट है, उनका बजट भी खराब होता है, पेंटर का पेंटिंग जाता है भाई, है ना। चलो वो तो छोड़ो, पेंटिंग कितना पेंटिंग जाएगा, लेकिन जहां पे भी वो पेंट टाइल रहता है उस घर में बीमारी 101% एंट्री करती है। क्योंकि यदि लीकेज है और वहां बैक्टीरिया होगा, स्मेल होगा, तो वो बाहर भी तो, रूम में भी तो आएगी ना। तो वहां भी खेला होता है, उससे भी बचना है। वहां पे भी आपको सिक्योर रहना चाहिए कि आप पहले तय करा लीजिए कि पुट्टी आपको इस्तेमाल करनी है तो कौन सी। पीओपी आपके घर में आनी ही नहीं चाहिए। पीओपी आपके घर पे आनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, जब भी एशियन पेंट का कारीगर है, आपको कठिन तो लगेगा मेरी बातें समझने, बात दोबारा सुन लीजिए फिर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने फिर से सुन लीजिएगा। यदि आपके घर पे जितने भी आपका जो भी आप वर्क करा रहे हैं, तो दोस्तों ये आप श्योर हो जाइए कि आपने जो मटेरियल तय किया था वो मटेरियल आपके घर में आया है या नहीं आया है। खास करके दो चीजों के बाद, मटेरियल के बाद, आपके घर में अच्छा पेंटर भी होना बेहद जरूरी है। विश्वसनीय तो चलो कॉन्ट्रैक्टर लाया या किसी ने भेजा, उसके थ्रू आप कह सकते हैं भाई हम उसको पकड़ लें, लेकिन यदि काम ही वो गलत करता है, कर देगा, गलत तरीके से कर देगा, तो एक काम आपका, मटेरियल भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। फिर जो काम करना है वो भी
जो प्रोसेस रहता है उसी के आधार पे हो रहा है कि ऐसे कुछ भी कर रहा है। तीसरा, आपको पीओपी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, पीओपी आपको घर पे मारना ही नहीं है। पीओपी आपको यदि घर पे करना है तो फिर पुट्टी करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कह सकते हैं कि आपके घर में काम अच्छा नहीं हुआ यदि आपके घर में पीओपी हुआ। मल्टी प्लास्टर, फल्टी प्लास्टर ये तो छोड़ दीजिए, वो तो मैं बोलता ही नहीं कभी। मैं तो बोलता हूँ कि नई दीवार है तो आप पुट्टी कराइए, यदि नया नहीं जूना दीवार है तो आप प्राइमर करा के उसमें पुट्टी कराइए। यदि ऑयल पेंट मारा हुआ है तो उसके ऊपर भी आप प्राइमर करा के तो पुट्टी खींच दीजिए। सिंपल, आपका बना रहेगा, इतना मजबूत होगा कि वो कभी खराब ही नहीं होगा। आप अगर आपका दीवार सब ठीक है, चमक रहा है आपका डिस्टेंबर, तो आपको वो भी ऑयल पेंट चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा प्राइमर मारो और ऑयल बेस्ड प्राइमर मारो, उस पर डायरेक्ट पेंट मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, सेफ रहने की चीजें हैं। आपके घर में जो पेंटर है अच्छा होना चाहिए, मटेरियल आपके घर पे अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस कायदे से होना चाहिए। और कुछ भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं जरूर 101%